हेलो, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, सेट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल। यहां पर देखिए ये सिंबल और ये सिंबल है, यानी ये सबसेट का सिंबल है और ये सबसेट नहीं का सिंबल है, यानी ये हमको बताना ये उपसमुच और उपसमुच नहीं। इन द ब्लैंक स्पेसेस, यानी ये जो खाली स्थान जो जहां जहां दिया हुआ है उसमें उचित जो सिंबल होगा ये या ये भरना है। ठीक है, तो अगर वो सबसेट है तो ये भरना है, अगर वो सबसेट नहीं है तो ये भरना है। अब ध्यान से देखेंगे, जैसे यहां पर ये जो दिखाई दे रहा है सेट 2 3 4 है और यहाँ 1 2 3 4 है, तो सबसेट कब होगा, जैसे इसका टोटल एलिमेंट उसमें हो। तो देखिए यहाँ 2 3 4, यहां भी 2 3 4 है, यानी यहां पर ये सबसेट का चिन्ह हो जाएगा। ए बी सी, ठीक है, यहां पर तो ए नहीं है, यानी यहां पर सबसेट का चिन्ह नहीं होगा, मतलब नॉट सबसेट होगा। अब यहां देखिए एक्स इज ए स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, यानी इसमें जो है आपके विद्यालय के 11 के छात्र हैं केवल, और इस साइड में जो है आपके विद्यालय के छात्र हैं। ठीक है, तो कंफर्म है कि ये जो 11 के जो छात्र है वो आपके विद्यालय के ही छात्र हुए, यानी ये सबसेट है। अब यहां देखिए x इज ए सर्कल इन द प्लेन, और फिर यहां कह रहा है x इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। तो अगर इस साइड में हम देख रहे हैं कि अगर कोई वृत्त है तो त्रिज्या तो यहां फिक्स नहीं किया गया है, जब त्रिज्या फिक्स नहीं किया तो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है त्रिज्या, लेकिन यहां पर त्रिज्या फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, तो यहां 1 फिक्स किया गया था, अगर ये इस साइड रहता और ये वाला अगर उस साइड रहता तब सबसेट हो सकता था, लेकिन इधर तो है जो त्रिज्या फिक्स नहीं है और यहां पर त्रिज्या फिक्स है, तो ये कभी सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, x इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। x एक त्रिभुज है जो समतल में है और यहां पर एक रेक्टेंगल है, आयत है, कोई कनेक्शन नहीं है, ये भी सबसेट नहीं होगा। x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। इक्विलेटरल का मतलब हुआ समबाहु त्रिभुज, और यहां पर क्या कर रहा है इस साइड में, दाएं साइड में x इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, यानी इधर त्रिभुज है और लेफ्ट साइड में जो है समबाहु त्रिभुज है। तो कंफर्म है कि अगर इधर सिंपली हम त्रिभुज कर रहे हैं तो उसमें तो हर प्रकार का त्रिभुज आ सकता है, तो इस साइड बाएं साइड में समबाहु त्रिभुज है, यानी ये इसका सबसेट हो जाएगा। यहां देखेंगे x इज एन इवन नेचुरल नंबर और x इज एन इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, जैसे कि 0 1 2 3 4 5, आगे की तरफ नीचे -1 -2 -3 ऐसे सब हो जाएगा। और यहाँ इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल में कौन होगा, 2 4 6 8 जो भी है, तो ये तो टोटल इसमें है ही, तो ये भी सबसेट हो जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट एक बार इसका ले ले। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखिए इसमें बताना कि कौन सा ट्रू और कौन फॉल्स है। जैसे यहां पर ए बी एक सेट दे रहा है और यहाँ एक सेट बी सी ए है। ठीक है, और यहाँ ए बी जो है इसमें है तो कंफर्म है कि वो सबसेट होगा, और यहां लिख रहा है कि सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, फॉल्स है। ये क्या हो गया, फॉल्स है, फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर ध्यान से देखेंगे, क्या कर रहे हैं, ए ई है इस साइड में एक सेट है, और यहां पर करे एक्स इज ए भावेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो कंफर्म है कि जब भावेल की जब बात करेगा तो इसमें कौन कौन आएगा, ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा, यू आएगा। तो कंफर्म है कि यहाँ ए ई जो दिख रहा है वो इसमें भी है, तो अगर इसमें है और ये सबसेट का चिन्ह दे रहा है यानी कि उपसमुच है तो सही लिख रहा है, तो सही दे रहा है, इसका मतलब है कि ये ट्रू है। ये जो सेकेंड नंबर है वो ट्रू है। थर्ड नंबर देखते हैं, 1 2 3 एक सेट है। अब देखो यहीं पर देखो, ये जो है 2 जो है इसमें नहीं है और ये कह रहा है कि सबसेट है, तो सबसेट कब होता है, जब 2 भी इसमें होता, तो ऐसा तो है नहीं, तो कंफर्म रूप से ये फॉल्स है। यहां देखो ए, यहां भी ए है और सबसेट का चिन्ह है, सही है, तो ये ट्रू हो गया।
यहां पर देखो ये सेट है, तो यहां पर कंफर्म है कि वो सबसेट होगा। अगर ये बिलोंग्स का साइन अगर लिखता अगर लिखा हुआ रहता तो सही कब होता, जब यहां पर ऐसे सेट का चिन्ह नहीं रहता। तो यहां पर ये जो लिखा हुआ वो क्या है, गलत है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। क्योंकि ये एलिमेंट का मतलब ये बिलोंग्स टू का साइन है, तो यहां पर बिलोंग्स नहीं करेगा, ये सबसेट होगा। x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब यहां खुद देखो, यहां पर इसके बारे में अगर सोच रहे हो कि इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इवन नेचुरल नंबर 6 से छोटा कौन कौन है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ये इवन नेचुरल नंबर है। और 6 से सॉरी इवन नेचुरल नंबर सॉरी इवन नेचुरल नंबर का मतलब हो गया 2, 4 और 6 होगा। यहां पर 6 जो है नहीं होगा, लेस देन 6 है, केवल 2, 4 होगा। अब यहां करें कि x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, जो 36 को डिवाइड कर सकता है। तो 36 को डिवाइड कौन कौन करेगा, तो 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 6 करेगा, 9 करेगा, 12 करेगा, 18 करेगा, 36 करेगा। तो ये सब इसके अंदर आएगा। और यहां पर क्या आएगा, इसे 2, 4 आएगा। तो कहने का मतलब है कि ये 2, 4 तो इसके अंदर है ही, और ये सबसेट का चिन्ह दिया हुआ है, तो ये कंफर्म रूप से ट्रू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि लेट ए का मान दिया हुआ है यहां पर, जैसे 1, 2 और ब्रैकेट के अंदर 3, 4 है, फिर बगल में 5 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, पहचाना कि कौन करेक्ट है और कौन इनकरेक्ट है। तो देखिए यहां पर जैसे है ये 3, 4 है, और ए का बोल रहा है कि ये सबसेट है। तो 3, 4 तो ऑलरेडी ब्रैकेट में है। अगर ये सबसेट कब होगा, जब एक और इस पर ब्रैकेट चढ़ेगा। तो यहां पर सिंगल है, तो ये तो इसका क्या होगा, एलिमेंट के रूप में है, और यहां पर लिख रहा है कि सबसेट है, तो कंफर्म है कि ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट। अब यहां पर जो है ये जो ए का सदस्य है और सदस्य है, तो ये करेक्ट है। अब यहां पर इसको देखोगे, ये 3, 4 सबसेट के रूप में और सबसेट का भी साइन है, ए भी करेक्ट है। यहां पर देखो 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ए भी करेक्ट है। 1 सबसेट, तो 1 तो भाई जब तक यहां पर ब्रैकेट में नहीं आएगा, यहां पर नहीं लिखेंगे, तब तक वो सबसेट का साइन उचित नहीं होगा। तो ये क्या है, इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है। ओके, फिर यहां पर 1 to 5, तो 1 to 5 ठीक है, और एक ब्रैकेट यहां पर ऐसा लगा हुआ है और सबसेट का साइन है, ये भी करेक्ट है। यहां पर देखिए 1 to 5, और यहां पर क्या है, बिलोंग्स टू का साइन हो गया, तो 1 to 5 और ब्रैकेट बिलोंग्स टू का साइन हो गया, तो ये गलत हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है। ओके, 1 to 3, तो 1 to 3, 3 तो इसके साथ जब भी चलेगा 3, 4 एक साथ ही रहेगा, तो ये इनकरेक्ट है। 5 जो होता है वो नल सेट जो होता है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है, और यहां एलिमेंट बोल रहा है, सदस्य बोल रहा है, बिलोंग्स का साइन है, तो ये गलत है, तो इनकरेक्ट है। और यहां पर 5 ए का सबसेट है, तो सही है। और यहां पर 5 फिर ऐसे लगा दिए तो इसके बिना लगे ही वो सबसेट था, यानी कि ये सही है, तो ये तो 100% फिर गलत हो गया, तो ये इनकरेक्ट है। तो इस तरह से जो जो इनकरेक्ट है, इसमें हमने हर जगह पर वहां पर लिख दिया है कि कौन कौन इनकरेक्ट है, और जो सही है उसका केवल सही का साइन लगा दिया है। ठीक है, एक बार इसको फिर से देख लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। देखिए जो भी सेट्स दिए हुए हैं उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे वो सबको लिखना है। तो जैसे कि मान लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को हम इसका डील कर रहे हैं, तो जैसे लेट ए बराबर ए ले लेते हैं, ठीक है। तो पॉसिबल ऑल पॉसिबल सबसेट्स
ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए आर। देखिए जो भी सबसेट्स यहां हो सकते हैं इसके, वो क्या हो सकते हैं, फाई हो सकते हैं और एक ऐसे ए हो सकते हैं। ठीक उसी तरह से आप इसको बी पहले मान लोगे, अब उसके अगर सबसेट्स लिखोगे इसका ए बी क्या, सिंपली मैं बता दे रहा हूं, इसको बी मान लेना। ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट बी आर, क्या लिखोगे तुम, एक फाई हो जाएगा, फिर क्या होगा, एक ए होगा, फिर क्या होगा, बी होगा, और फिर नेक्स्ट क्या होगा, ए बी होगा। ठीक उसी तरह से थर्ड में देखो, बहुत सिंपल, क्योंकि इसको लंबा नहीं कर रहे हैं हम, जो लंबा होगा। अब इसको सी मान लोगे, 1 2 3 इसको ले लिया जिस तरह से माने, फिर ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट सी आर, तो क्या लिखोगे, 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2, फिर वहां पर 1 3, फिर 2 3, एंड द लास्ट 1 2 3। फोर्थ को उसी तरह से डी सेट मान लिया, और उसका अगर सबसेट लिखोगे तो बस एक सिंगल क्या होगा, 5 होगा। हमें लगता है कि 100% आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, राइट द फ्लोइंग एज इंटरवल। देखिए यहां पर ऐसे लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको इंटरवल में बता देना है। यहां इंटरवल में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, और उसको कह रहा है कि सर सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है। यानी ऐसे दिया हुआ है, ये वाले क्वेश्चन को तो ऐसे लिखना है और इस वाले क्वेश्चन को वैसे लिखना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, आप यहां बहुत क्लियर समझिएगा। जैसे कहीं पर अगर लिखा रहता है जैसे ए एक्स का मान ए से बड़ा है बी से छोटा है, तो इसको क्लोज इंटरवल, दोनों बराबर में है तो क्लोज इंटरवल बोलते हैं। यहां से एक्स का मान ए से बड़ा बी से छोटा है, ये ओपन इंटरवल बोलते हैं। अगर बी के बराबर है और यहां पर बराबर नहीं है, यानी ए ओपन रहेगा और बी क्लोज हो जाएगा, इसको क्लोज बोलेंगे, जहां बराबर भी साइन रहेगा। अब यहां पर मान लिया जाए कि ए पर क्लोज है, यानी कि बराबर और लेस भी है, और यहां पर ये ओपन है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो यही चीज जो है इसमें आपको लिखना है, ठीक है, बहुत ध्यान से आप देखेंगे। देखिए ये क्या कह रहा है, -4 ओपन है और 6 पर क्या है, क्लोज है, तो -4 ओपन इंटरवल हो गया और ये क्लोज इंटरवल है। यहां पर देखिए इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन है, इक्वल का साइन नहीं है ओपन है, तो यानी कि छोटा वाला ब्रैकेट -12 -10 दोनों ओपन है। यहां बराबर है तो क्लोज है और ये ओपन है, तो यहां पर ऐसे बड़ा वाला ब्रैकेट और ये 7 ओपन है। इसको देखो ये क्या कर रहा है, दोनों ही क्लोज है, इक्वल है, तो 3 4। अब इसको जो है इस स्टाइल में लिखना है, तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए होइएगा। सब में पहले x सच दैट x बिलोंग्स टू r, सब में वही चीज सच दैट x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। उसके बाद क्या करना है जी, यहां देखना है ये क्या कर रहा है, -3 पर ओपन है और 0 पर भी ओपन है, 6 पर क्लोज है, 6 पर क्लोज है, 12 पर भी क्लोज है, 6 पर ओपन है, 12 पर क्लोज है तो क्लोज है। यहां पर -3 पर क्लोज है और 5 पर ओपन है। तो इस तरह से जो है आपको यहां पर जो है इंटरवल में कन्वर्ट करना है, और इंटरवल में दिया है तो सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो बहुत नॉर्मल है, आप आराम से उसको बना सकते हैं। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.3 जो है 100% आपका एंड हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को 100% समझ में आ भी रहा होगा। आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज आप लोग जो है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। ओके, जय हिंद।